देखा कितना प्यार करता है बाबा। वाह बाबा, इतनी बार कोई करेगा आपकी वाह? हाँ, बाबा की भी वाह आपने इतनी बार नहीं की होगी जितनी देर में बाबा ने अपने बच्चों की वाह की होगी। हमें नहीं लगता 1 घंटे तक बाबा ने बच्चों की वाह वाह की, 1 घंटे तक बच्चा कोई ऐसा हो जो बाप की वाह वाह करता हो? नहीं कर सकता। ये बाप ही है, जितनी देर बैठा वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। भगवान ऐसा क्या देख रहा है ये वो जानता है, और वो बच्चे जानते हैं जो दिल से बाबा की वाह वाह करते हैं। माना वही ये मैसेज को रिसीव कर पाएंगे, बाकी देखेंगे बाबा ये रिपीटिशन क्यों कर रहे, वाह वाह वाह। मूंझने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। महसूस करने वाली आत्माएं बहुत थोड़ी होती है जो ये महसूस कर सके कि आज के समय में भगवान क्या देखना चाह रहा है और क्या देख रहा है, किसकी तलाश में है, किसको ढूंढ रहा है और किसकी वाहवाही कर रहा है। तो वो महसूस करने के लिए भी आत्मा को उस स्थिति में स्थित होना पड़ेगा कि बाप तुम्हारी वाह वाह क्यों गा रहा है। क्या तुम आत्मा इतनी वाह वाह भगवान की गाती हो, भगवान की गा सकती हो? भगवान सामने से बैठकर 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक तुम्हारी वाह वाह गाता रहा, तो सोचो सोचो, साकार में संगम युग पर उन्हें डायरेक्ट ये पार्ट बजाया है। क्या हम बच्चे इनडायरेक्ट भी इतना पार्ट बजा पाएंगे कि उसकी वाह वाह कर सकें? वो भगवान है, फिर भी वो कितना निरंकारी है, कितना निरंकारी है, कितना निरंकारी है कि अपने बच्चों की इतनी वाह वाह, इतनी वाह वाह, किस स्वरूप में वो अपने बच्चों को देख रहा होगा। आप महसूस करो तो आपको पता चले किस स्वरूप में उसने अपने बच्चों को देखा होगा, जिसकी वजह से भगवान अपने बच्चों की महिमा गा रहा है। क्या हम उसी स्वरूप से अपने बाबा को भगवान के रूप में देखते हैं और गाते हैं? वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। हमको कुछ होता है तो हम फट से कहते हैं बाबा ये क्या, ये क्या। ये प्रश्न करना बड़ा आसान है, बाबा ये क्या, क्योंकि हम तो कहते हैं हम तो बच्चे हैं ना। पर बच्चों में भी उसे तो वो बच्चे चाहिए ना जो हर बात में कहें वाह 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 वाह, हर सीन में कहें वाह 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 वाह। ऐसे बच्चों को नजरों में समाए बाबा ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, जो कहते ना गुड़ जाने गुड़ की उतरी जाने। माना जिसने किया उसने पाया, जो जानता है। इसलिए बाबा ने स्पष्ट बोला ये तो मैं जानूं और बच्चे जाने, क्योंकि जो प्रोसेस चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस आप अच्छे से जानते हो, अच्छे से अनुभवी हो, इसलिए आप में तो प्रश्न नहीं उठा होगा। लेकिन कई उस प्रोसेस में प्रश्न उठा लेते हैं कि बाबा आया या नहीं आया, पता नहीं पड़ता। ये भगवान है, भगवान जिस रथ में आता है उस रथ की कमांड उसके हाथ में है। वो कब आता है, कब नहीं आता है और कब आ सकता है, ये जवाबदेही हमारे लिए वो रखे। ये जरूरी नहीं है कि हमको वो बताए कि आप कब आए, कौन सी टाइमिंग में आ गए, कि जब गुलजार दादी आके बैठे तब आए, या गुलजार दादी कमरे से ही आए थे तभी आप आ गए थे। आप आए कब, आप बैठे कब, आप चले कब, आपने देखा कब और आप गए कब, या आप साथ ही रहते हो। तो ये सारे कार्य भगवान है, वो भगवान, ये वही जाने और ना जाने कोई, और ना ही कोई उसको जान सकता है। बस इतना समझें कि जो वो है, जैसा है, हम उतना ही जानते हैं जितना बाबा ने हमें बताया है, बाकी और हम नहीं जानते हैं। इसीलिए तो कहेंगे ना, ओ प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, इसे ना जाने कोई। क्योंकि जितना उसे जानने की कोशिश करते हैं उससे पीछे भी कुछ और राज है, फिर कोई और जानने की कोशिश करता है तो फिर उसके पीछे भी कई राज है। तो भगवान तो इतना गुह्य सूक्ष्म है, वो हम तब तक जान पा रहे हैं जब हम संगम पर उसके साथ बैठे। जब हम अपने घर चले जाएंगे तो क्या हम भगवान को जानते होंगे?
हम उसको जानने के लिए कितनी मेहनत करेंगे, कितनी भक्ति करेंगे, फिर भी हम उसे जान नहीं पाएंगे जब तक वो हमें अपने बारे में बताएगा नहीं। तो जितना वो बताते हैं उतना हम जानते हैं। बाकी सब दुनिया की रूपरेखा भगवान कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, ये तो ना आप जानते ना हम जानते। जितना हमें बताया उतना मुर्नियों से हम जानते हैं। इसीलिए प्रश्न नहीं उठना चाहिए, क्या क्यों नहीं, जो है ये यथार्थ है और यही सत्य है, ऐसा निश्चय बुद्धि बच्चा विजयंती होता है। ना उसे अंत में प्रश्न उठेगा, ना उसे शुरुआत में, कि ये कैसा प्रोसेस है, उठ ही नहीं सकता। ना उठना चाहिए, ना उठने देना, क्योंकि आप बच्चे हो। भगवान जितना दिखा रहा है उतना ही देख सकते हो, जितना नहीं दिखा रहा उतना देखना भी चाहोगे तो भी देख नहीं पाओगे। इसलिए बाबा का आना बहुत नेचुरल है, बहुत सहज है, जिसमें बाबा अपने बच्चे के साथ कंबाइंड स्वरूप में बाप दादा आते हैं और रथ को चलाते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। इस बात को समझने के लिए इतना ही निश्चय बुद्धि होना ये अर्थात आवश्यक है। जो होगा उसे स्पष्ट दिखाई देगा कि बाबा कब आए, कब गए या गए ही नहीं, ये साथ ही रहते हैं। तो ये सारा कार्य, ये सारा प्रोसेस भगवान के हाथ में है। भगवान का कार्य भगवान जानते हैं। हम बस इतना जाने कि भगवान ने आकर हमें कहा क्या। प्रश्न नहीं उठाएं कि ये कैसी, अरे आवाज चेंज होगी, अरे आवाज नहीं चेंज होगी, ये कैसे प्रश्न है। आपको क्या वाइब्रेशन नहीं आते? आपके पास बैठे हुए परम पिता परमात्मा के वाइब्रेशन नहीं आ रहे? आवाज तक केंद्रित है, कल को आवाज बदले ही नहीं तो क्या करेंगे? भगवान ही नहीं है क्या? तो बहुत सी बातें जितनी हमें पता है हम उतनी ही जानते हैं, लेकिन ये यज्ञ जिसका रक्षक स्वयं भगवान है, इसे चलाने वाला भगवान है, दादियों की संभाल करने वाला भगवान है, तो कभी ये नहीं सोचे कि ऐसे दादी की तबीयत ऊपर नीचे है, ये है वो है। इन सब बातों में जाना ही नहीं है। बाबा ने जो हम बच्चों को कहा, हमने वो सुना या नहीं सुना? हमें वो सुनना है। भगवान ने जो अपने बच्चों पर प्यार लुटाया, क्या वो प्यार लिया? हमें वो प्यार लेना है। बाबा ने कितनी बार अपने बच्चों की वाहवाही की, हमें उस वाहवाही के लायक बनना है, हमें वो करना है। क्या हमने वो किया? अगर नहीं किया है तो आज से करना शुरू कर दे। प्रश्न उठाना बंद करे और बनना शुरू करे, क्योंकि ये भगवान का प्रोसेस है, भगवान का कार्य है। इसमें प्रश्न उठाकर अपने लिए क्वेश्चन मार्क रखकर अपने पुरुषार्थ में रोड़ा मत डालें, क्योंकि ये भगवान का कार्य है। बाप दादा आते हैं और वो कोई साधारण आत्माएं नहीं है, अथॉरिटी हैं, अथॉरिटी। और अथॉरिटी हमारे बीच में आकर हम बच्चों की वाहवाही करती है। इस बात का शुक्रिया हमें बार बार करना चाहिए। जितनी बार बाबा ने किया तो हम चेक करें, क्या इतनी बार हमने कभी किया है कि वाह बाबा वाह, दिल से निकले वाह बाबा वाह। बाबा ने बार बार कहा वाह बच्चे वाह। तो इतना प्यार बाबा ने दिया, उस प्यार का रिटर्न यही है कि कभी कोई प्रश्न मत उठाएं। हर कार्य बाबा की श्रीमत परमान, बाबा के डायरेक्शन परमान हो रहा है, चल रहा है, आगे भी यज्ञ में चलता रहेगा। कोई भी प्रश्न मत उठाए कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया। ये भगवान का कार्य है, भगवान चला रहे हैं। इसलिए सदा इसी खुशी में कि मुझे बाबा ने क्या कहा वो समझे, और इतना प्यार रिसीव करने के लिए प्यार का स्वरूप धारण करें, तो ही बाबा का प्यार ले सकते हैं, तो भी रिसीव कर सकते हैं ना, ऐसे तो रिसीव नहीं कर सकते। इससे बाबा ने कहा कि बाप जो है जैसा है उसे कोई विरले ही जानते हैं। इसलिए हम ये जरूर जान जाएं कि बाबा अभी जो है जैसा है, आज हम उसे जान जाएं।
प्रश्न नहीं उठाए।